हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आज हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। स्फीयर हमारा जैसे कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, स्फीयर जैसे कि एक हमारी फुटबॉल हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसकी रेडियस फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर है, सेकंड पार्ट रेडियस है 0.63 मीटर। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जो हमारा फॉर्मूला है कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो सिंपल है, हम इसे कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई की वैल्यू लगाइए 22/7 और आर है हमारा 7, आर का क्यूब 7 3 टाइम्स। जो कट रहा है काट दीजिए और कुछ नहीं कट रहा, तो ये हो गया 88 × 49 डिवाइडेड बाय 3। 88 × 49 ये हमारा हो गया 4312 डिवाइडेड बाय 3। हमने इसे 3 से डिवाइड करा तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। यूनिट थी सेंटीमीटर क्यूबिक। क्योंकि हमने डिवाइड किया है तो इसको अप्रॉक्स लिख दीजिए। ठीक है, अब हम अगला सेकेंड पार्ट करते हैं। अब हमारा रेडियस क्या दिया गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, दैट इज 0.63 मीटर। 4/3 22/7 0.63 इंटू 0.63। ठीक है, तो देखिए 7 9 जा 0.09। ठीक है, 7 और अब मैंने इसको 3 से करा तो 0.03। 88 इंटू 0.03 0.63। जब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है जब इतनी बड़ी डेसिमल में कैलकुलेशन आती है तो वो कैलकुलेशन छोड़ देते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमसे नहीं होगी। अगर हम यही क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो हमें सिर्फ 2 में से, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा ही नंबर मिलेगा। तो हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 88 इंटू 0.03, 8 3 जा 24, कैरी 2 6, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। फिर मैंने करा 0.63 से, चार डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, अब फिर मैंने करा 0.63 से, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये आ गया मेरा 1.047816। यूनिट क्या थी मेरी, मीटर क्यूबिक। ज़्यादा कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, उसको हमें करना है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। मतलब अब हमें डायामीटर गिवन है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। पहले में डायामीटर है मेरा 28 सेंटीमीटर और सेकंड पार्ट में मेरा डायामीटर है 0.21 मीटर। कुछ नहीं करेंगे, हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस हमारी, इसको डिवाइड करा 2 से, 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आ गया 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 और कुछ नहीं कट रहा। चलिए 88 इंटू 28 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3। तो करते हैं 88 इंटू 14,
अब हमारा बचा 28। तो ये आ गया 34496 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये आ गया मेरा यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया, हमने डायामीटर से रेडियस निकाली और फॉर्मूले में लगा दिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, हमें क्या दिया गया है। अब हमें डायामीटर दिया गया है 0.21 मीटर, तो रेडियस मेरी क्या हो गई 0.21/2 मीटर, या मैं अगर इसको डिवाइड करूं 0.105 मीटर। हाँ ठीक है, तो लगाइए फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस एक्सरसाइज में ना काम इतना ज्यादा नहीं है, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो देखिए 3 डिजिट का हमारा डेसिमल आ गया। ये क्या करना है, क्योंकि 5 है ना, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 4/3 कोशिश करते हैं, शायद हो जाए। 1 2 3, 1 2 3, एक को रहने देते हैं, शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुछ नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। ये कट सकता है मेरा 5 डेसिमल 0, 5 2 जा 10, 5.021। एक मिनट, 0.021 कैसे आ गया, 0.21 था ये तो। एक मिनट, 0.21, हाँ 0.01 ठीक है। 0.0 मैंने मल्टीप्लाई करा 5 से, हाँ ठीक है। अब मेरा नीचे का देखिए सारा कट गया, ऊपर क्या बचा 11 × 21 × 0.021 × 0.021 कर दीजिए। 231 × 0.021। तीन डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये मेरा हो गया 4.851 यूनिट थी मीटर क्यूबिक। इस तरह से हमने ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द डायामीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक बॉल का डायामीटर 4.2 सेंटीमीटर है। हमें मास ऑफ बॉल निकालना है। अगर डेंसिटी ऑफ मेटल 8.9, डेंसिटी ऑफ मेटल निकालनी है, वो मास ऑफ बॉल निकालना है। अगर डेंसिटी ऑफ मेटल हमारा 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, क्या निकालना है हमें, मास ऑफ बॉल। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। फॉर्मूला लगा दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू लगाई। क्वेश्चन में हमें डायामीटर गिवन है, रेडियस नहीं, तो 2 से डिवाइड कीजिए। 4.2 डिवाइडेड बाई 2, 4.2 डिवाइडेड बाई 2 आर का क्यूब हो गया हमारा। अब 7 को काटा, 0.7 से काटा 0.6, 3 से काटा 0.2, 2 से काटा 0.1, इसको काटा 2.1 और इसको भी काटा 2.1। 422 4 जा 88, 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो एक डिजिट के बाद डेसिमल। ये डिजिट सॉल्व। अब 2.1 × 2.1,
करें कैलकुलेशन। 2.1 इंटू 2.1 441, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 8.8 से करा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये मेरा आ गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब डेंसिटी ऑफ मेटल पर सेंटीमीटर क्यूबिक जो थी 8.9 ग्राम थी। डेंसिटी ऑफ मेटल कितना निकाला है? 38.808। तो निकाल लीजिए, इसको 8.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8.9 देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल 381.3912 क्या थी यूनिट? ग्राम। ये क्या आ गया हमारा? उस पे मेटालिक बॉल का हमारा वेट आ गया। ठीक, हमने ये पार्ट भी कर लिया। आइए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अगले पार्ट में हमें देखें क्या दिया गया है। तो देखें, हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में the diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। तो diameter of moon, diameter of earth approximately 1/4। अगर इसका diameter x है तो इसका diameter x/4। ठीक है, अब हमारा रेडियस चाहिए हमें। रेडियस ऑफ अर्थ x/2 और रेडियस ऑफ मून क्या हो गई? x/8। ठीक है, उसने कहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून का हमारा क्या फ्रैक्शन आएगा? तो अब हमें क्योंकि दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ पहले लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, क्या होगा? 4/3 पाई, अर्थ की रेडियस को बड़ा आर ले लीजिए और 4/3 पाई मून की रेडियस को स्मॉल आर ले लीजिए। इसको यहाँ पे मैंने स्मॉल कर दिया, तो इससे हमें अंतर पता रहेगा कि क्या है। ठीक है, अब 4/3 को 4/3 से काटिए, पाई को पाई से काटिए। क्वेश्चन आसान हो गया। आर क्या थी अर्थ की? x/2 x/2 x/2। यहाँ पर आर क्या थी? x/8 x/8 x/8। ठीक, यही था। एक x से एक x, एक x से दूसरा, तीसरे से तीसरा। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, क्या बचा? 1:1/64। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 64:1 मेरी रेशो आ गई। इस तरह से मैंने डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। हेमिस्फेरिकल बॉल जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, वो कितना लीटर ऑफ मिल्क को रख सकता है, कैपेसिटी को होल्ड कर सकता है। सबसे पहले तो रेडियस निकालिए। 2 5 10, 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें ध्यान रखना है कि ये स्फीयर नहीं है, बॉल हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई हुआ 22/7, आर हुआ 5.25, 5.25 इंटू 5.25। देखिए कुछ कट रहा है तो 7 7 49 3, बस और कुछ नहीं कट रहा। तो अब क्या कर रहे हैं,
इसको आसान करने के लिए डेसिमल हटा रही हूँ। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट और यहाँ पर भी 2 डिजिट। ठीक है, देखते हैं कितना कटेगा। 25 3 जा 25 4 जा 25 2 जा 25 1 जा 4 21 4। ठीक, तो ये मेरा कटा 3 से 3 कट गया, 2 2 जा कट गया, 2 11 जा कट गया। ठीक है, तो मेरा क्या बचा 11 इंटू 21 इंटू 21, 4 4 जा 60। करिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। 21 इंटू 21 441, 11 से करा 4851 डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ गया मेरा 303.18। अच्छा, अब यहाँ पर उसने पूछा हाउ मेनी लीटर। ये मेरा आंसर किस में आया, सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया लीटर। क्यों हो गया ये मेरा लीटर, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के। क्योंकि 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के बराबर है, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, सेंटीमीटर क्यूबिक की जगह हमारा लीटर आ गया। इस तरह से हमने आज स्फीयर के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।